22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ, इसके बाद से कश्मीर घाटी में सन्नाटा पसरा है। 1 महीना हो गया, इक्का दुक्का टूरिस्ट भी नहीं आ रहे। पिछले कुछ सालों से मई और जून में टूरिस्ट से गुलजार रहने वाला कश्मीर इस बार वीरान है। पहलगाम की वादियों से लेकर श्रीनगर की डल झील तक सब कुछ सूना है। सभी सुरक्षा कारणों की वजह से कश्मीर में कई टूरिस्ट स्पॉट भी बंद हैं। इसकी वजह एक ये भी। दिल्ली में रविवार सुबह आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। मिंटो रोड, मोती बाग, दिल्ली एयरपोर्ट, टर्मिनल 1 की सड़कों पर पानी भरने से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। इसके चलते 100 से ज्यादा फ्लाइट प्रभावित हुई। दिल्ली एयरपोर्ट ने बताया कि 11 साढ़े 11 बजे रात में सुबह 4 बजे तक 49 फ्लाइट डाइवर्ट की गई हैं। हालात सामान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो शो मन की बात के 122वें एपिसोड को संबोधित किया। एपिसोड की शुरुआत में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है और इस तस्वीर ने पूरे देश को देशभक्ति के भाव से भर दिया है, तिरंगे में रंग दिया। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले पर पाकिस्तान की सच्चाई बताने के लिए शशि थरूर के नेतृत्व में भारतीय डेलीगेशन शनिवार देर रात न्यूयॉर्क पहुंचा। कांग्रेस सांसद थरूर ने कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता, मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं। लेकिन मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत ने पाकिस्तान को जैसा जवाब दिया वो बिल्कुल ठीक था। देश में कोरोना के नए वेरिएंट से बीते 24 घंटे में 2 मरीजों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बेंगलुरु में कोरोना पीड़ित 84 साल बुजुर्ग ने दम तोड़ा है। इससे पहले ठाणे में 21 साल के युवक की मौत हुई थी। बीते दिन शनिवार को 23 नए कोरोना केस सामने आए हैं। कुल एक्टिव केसों की संख्या देश में 363 पर पहुंच गई है। नलखेड़ा में सराफा व्यापारी से लाखों की लूट के बाद व्यापारियों में भारी गुस्सा है। बोलेरो सवार बदमाशों ने रास्ते में रोककर जेवरात और नकदी लूट ली। व्यापारियों ने थाने का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। 48 घंटे में कार्रवाई नहीं होने पर चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी गई। जमुनीपुर गांव में तेज रफ्तार से हुई आमने सामने की टक्कर में अवधेश वर्मा की मौत हो गई। राजेश वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। लापरवाही और रफ्तार हादसे की वजह मानी जा रही है। विद्युत कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में लखनऊ से आई धमकी भरी प्रतियां जलाई। महिला कर्मचारियों सहित सैकड़ों लोग धरने में शामिल हुए। यूनियन ने 29 तारीख से कार्य बहिष्कार का नोटिस दिया है। वहीं नेताओं ने कहा है कि निजीकरण से गरीबों को बिजली मिलना मुश्किल होगा। हड़ताल की भी चेतावनी दी गई। अमनपुर में डटसेना सिन्हा कलार समाज की खंड महासभा और सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल रहे। वहीं देवी बहादुर कलारीन और भगवान सहस्त्रबानु अर्जुन की प्रतिमा पर माल्यार्पण से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। जनसेवा के साथ समाज सेवा पर भी बल दिया गया। छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों से समाजजन बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। धौलपुर शहर के गडरपुरा रोड पर कंप्यूटर सेंटर में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। 35 मिनट की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। 10 कंप्यूटर सेट जलकर खाक हो गए हैं और वहीं लगभग 2 लाख का नुकसान होना बताया जा रहा है। दूसरी घटना समतपुरा में बाइक में आग लग गई। स्थानीय लोग बुझाने से में असफल रहे। बाइक पूरी तरह जलकर खाक हो गई। और वहीं डिडवाना में एरिया डिमोनेशन के डिडवाना जिले में पुलिस का विशेष अभियान चलाया गया। 37 टीमों ने 168 जगह दबिश दी। 6 वांछित, 42 स्थायी वारंटी, 35 अन्य आरोपियों को पकड़ा गया। 12 केस दर्ज किए गए। 25,000 के इनामी को भी पकड़ा गया। तो वहीं अभियान में 180 से अधिक पुलिसकर्मी शामिल रहे। कार्रवाई पूरे जिले में फैलाई। राधाकुंड में 3 दिन पहले पाकिस्तानी पंखा मिलने से लोग दहशत में हैं। पुलिस और LIU पंखा मालिक को खोजने में नाकाम रहे। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने DM से जांच और कार्रवाई की मांग की है। इधर चौकी इंचार्ज की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए हैं। भाजपा नेता SSP से मुलाकात कर शिकायत की दर्ज कराने की मांग कर रहे हैं। हरदोई में अपराध रोकने पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन के निर्देश पर कार्रवाई जारी है। वहीं आपको बता दें, अतरौली थाना क्षेत्र में एक पीड़ित ने तहरीर दी कि लाला पुत्र किशन ने उसकी पुत्री के साथ गलत कार्य किया है। इस मामले में थाना अतरौली पर मुकदमा दर्ज कर लाला को गिरफ्तार किया गया। तो वहीं आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया है।
हरदोई जनपद में भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए मिशन सिंदूर की सफलता पर तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। तो वहीं संडीला क्षेत्र के मलारा मंडल से मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। मंडल प्रभारी लोकेंद्र सिंह सहित कई वरिष्ठ नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारत माता की जय के घोष से वातावरण राष्ट्रभक्ति से भर गया। गोस्वामी में अनिल कुमार शादी का कार्ड बांटते बुआ के घर जा रहा था, तभी मंजनपुर के टिकरी देवा गांव के पास निर्माणाधीन पुल पर जनरेटर की लाइट को कार के लाइट समझकर गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में लगी सरिया सिर और सीने में घुस गई। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अनिल मुंबई में नौकरी करता था। शादी 7 जून को थी। पूरा परिवार शोक में डूब गया है। लक्सर के रायसी में ग्राम प्रधान और चहेतों द्वारा ग्राम समाज की भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर निर्माण शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों ने लक्सर तहसील प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाया। तो वही शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जमीन माफिया सक्रिय है और आम आदमी त्रस्त है। सरकार मुहिम का लक्सर में कोई असर नहीं दिख रहा है। मंदसौर के 8 लाइन रोड पर मनोहर लाल धाकड़ का आपत्तिजनक वीडियो वायरल हुआ। भाजपा ने इसे खारिज कर दिया है और सदस्य होने से इंकार किया। वीडियो भानपुरा के नीमतपुर के पास का बताया जा रहा है, जहां पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, वायरल वीडियो के पीछे ब्लैकमेलिंग की संभावना की तलाश की जा रही है। वहीं आपको बता दें, 8 लाइन के कर्मचारी से पूछताछ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मादन ने स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टाफ को चेतावनी दी गई कि मरीजों के साथ कोई बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। मरीजों से सुविधाओं के बारे में जानकारी ली गई। साथ ही खाना लेट मिलने और चादर बदलने जैसी समस्याओं पर सुधार के निर्देश दिए गए हैं। गरीबों को फ्री इलाज और दवाइयों पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिए गए। रायगढ़ तमनार पुलिस ने सलीहा भाटा चौक पर ओडिशा से गांजा ला रहे 3 तस्करों को पकड़ा। 37 किलो गांजा, 1 कार, 3 मोबाइल फोन और 6,45,000 रुपए की संपत्ति जब्त की है। आरोपियों में श्रीपति चौहान, रोहित किसान और विमल यादव शामिल हैं। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर तीनों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की जांच जारी है। असमोली थाना क्षेत्र के मल्लूपुरा गांव में हकीम शहीद के बंद मकान में चोरों ने 3 कमरों के ताले तोड़कर करीब 26 लाख की चोरी कर ली। चोर सोने चांदी जेवर नकदी लेकर फरार हो गए। वारदात के वक्त दंपत्ति बरामदे में सो रहे थे। तीनों बेटे बाहर थे। तो वहीं पुलिस जांच में जुट गई है। गांव में रात्रि गश्त की कमी पर ग्रामीणों की नाराजगी भी देखने को मिली। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद मध्य प्रदेश सरकार का महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा सम्मेलन भोपाल के चंबूरी मैदान में होने जा रहा है। 31 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान बीजेपी जिन महिलाओं को प्रधानमंत्री के स्वागत से लेकर तमाम चीजों की जिम्मेदारी दे रही है, वो महिलाएं सिंदूरी साड़ी में नजर आने वाली हैं। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम पहली बार इतनी बड़ी संख्या में महिलाओं को संबोधित करेंगे। दमोह के पतरिया में ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता और भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस दौरान राज्य मंत्री लखन पटेल ने कहा कि जिस प्रकार से सेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दिया, काबिले तारीफ है। पूरे देशवासियों को भारतीय सेना पर गर्व है। फतेहपुर जिले में ओवरलोड किट्टी भरा जंपर मां बेटी के ऊपर पलट गया। हादसे में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं मां गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र के करसवा गांव की बताई जा रही है। इंदौर नगर निगम ने 3 रेलवे स्टेशन, 2 बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क निर्माण में बाधक बन रही बस्ती को हटाने की तैयारी कर ली है। इन्हें दूसरी जगह बसाने के लिए कुछ दिन पहले निगम ने सर्वे करवाया था, जिसमें 104 मकानों में 184 परिवार रहते पाए गए थे। इससे पहले सड़क मार्ग में आ रहे 40 औद्योगिक कारखानों को हटाया जा चुका है। वारणा में पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने पलवल में होने वाले कुश्ती महाकुंभ को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन में 25 राज्यों के 600 से ज्यादा पहलवान हिस्सा लेंगे और विजेता खिलाड़ी वियतनाम में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। उन्होंने कहा कि कुश्ती पर छाए संकट के बादल घट चुके हैं। सरकार के सहयोग से सभी नेशनल चैंपियनशिप समय पर हो रही है। बिलारी तहसील के रुस्तमपुर नगर सहसपुर गांव की नई बस्ती में मुख्य सड़क पर 1 माह से पानी भरा है। नाले का निर्माण धीमी गति से चलने के कारण जल निकासी रुकी हुई है। गंदा पानी सड़क पर भर गया है। ग्रामीणों को निकलने में दिक्कत हो रही है। तो वहीं ग्राम पंचायत ने तालाब तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई है। साथ ही लोगों ने जल्द समाधान की मांग की। हजगांव थाना क्षेत्र में पुलिस प्रताड़ना का मामला सामने आया। सराय
साबा नगरा पुल निवासी राजेंद्र ने आरोप लगाया कि 2 पुलिसकर्मी उसे थाने ले गए थे, जहां उसकी पिटाई की गई, जिसके कारण वो थक हार कर शौचालय में फंदे से लटक गया। उसे सीएचसी लाया गया और हालत सुधरने पर परिजनों को सौंप दिया गया। तो वहीं वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है और आरोपों को निराधार बताया गया है। जनपद शामली के कांदला थाना क्षेत्र के गांव खंदरावली में कब्रिस्तान से सैकड़ों पेड़ काटे जाने पर ग्रामीणों में आक्रोश है। अयूब, नूर हसन और शाहिद का आरोप है कि दबंगों ने आम, शीशम और पॉपुलर के पेड़ काट लिए हैं। दोबारा कटाई के डर से ग्रामीण लाठी डंडों के साथ रात में पहरा दे रहे हैं। पुलिस को तहरीर दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है। पटियागढ़ थाना क्षेत्र के सरिया गांव में एक घर में लाखों की चोरी हुई है। अज्ञात चोर सोने चांदी के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। संदूक को खेत में फेंक दिया गया। पीड़ित तख्त सिंह लोधी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। बीते 1 माह से ये तीसरी चोरी है। पुलिस अब तक किसी चोर तक नहीं पहुंच सकी है, जिससे लोगों में काफी आक्रोश। अमरोहा के सैदनगली थाना क्षेत्र के गांव ककरूबा में बीती रात चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाया। करीब 15 लाख के गहने नकदी पर हाथ साफ कर दिया, जहां राम सिंह के बेटों और शिव कुमार के घरों में सोना, चांदी और नकद उड़ाया गया है। लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीणों में दहशत है, तो वहीं पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जारी है। चोर अभी भी फरार है। भारत आधिकारिक तौर पर जापान को पीछे छोड़ने दुनिया को चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने 24 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। भारत ने ये उपलब्धि अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी के कारण हासिल की। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ अकाउंट में जमा राशि पर 8.25% ब्याज मिलेगा। वित्त मंत्रालय ने एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को इसके लिए मंजूरी दे दी है। अब देश के 7 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों के पीएफ अकाउंट में ब्याज की रकम ट्रांसफर की जाएगी। इससे पहले EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने 28 फरवरी को मीटिंग में ब्याज दर बरकरार रखने का फैसला किया। एडटेक स्टार्टअप बायजूस का फ्लैगशिप एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर से हट गया है। इसके अलावा कंपनी की वेबसाइट को बेसिक लैंडिंग पेज तक सीमित कर दिया गया है। इतना ही नहीं, जिन यूजर्स ने पहले से ऐप इंस्टॉल कर रखा है वह पेड सब्सक्रिप्शन और वीडियो कंटेंट को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय यूनियन के देशों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि यूरोपीय यूनियन से आने वाले सभी प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगेगा जब तक कि ये प्रोडक्ट्स अमेरिका में नहीं बनाए जाते। ट्रंप इसे 1 जून लागू करने का प्लान बता रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भी एप्पल भारत में ही आईफोन बनाएगी। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में आईफोन के प्रोडक्शन से कंपनी को काफी फायदा होगा, इसीलिए कंपनी किसी राजनीतिक दबाव में कोई फैसला नहीं लेगी। कंपनी भारत में उपलब्ध टैलेंट और यहां बिजनेस के लिए उपलब्ध सुविधाओं पर ज्यादा फोकस कर रही है। आईपीएल में लीग स्टेज के 4 ही मैच बचे हैं और अब तक तय नहीं हुआ कि कौन सी टीमें टॉप 2 में फिनिश करेंगे। शनिवार को दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स पर आकर उनके टॉप 2 में फिनिश करने की उम्मीदों को कम कर दिया है। आज चेन्नई सुपर किंग्स भी गुजरात टाइटंस का काम बिगाड़ सकती है, ये सूचना मिल रही है। आईपीएल सीजन 18 में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर 206 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट खोकर 19 ओवर में टारगेट हासिल कर लिया। शनिवार को मैच में 8 कैच छूटे हैं, जहां दिल्ली कैपिटल्स इस सीजन में सबसे ज्यादा कैच छोड़ने वाली टीम बन गई। आईपीएल 2025 का आज आखिरी डबल हेडर मैच खेला जाएगा। दिन के पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच गुजरात के होम ग्राउंड नरेंद्र मोदी स्टेडियम में दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगा। दोनों टीमें सीजन में पहली बार भिड़ेंगी। गुजरात की टीम इस समय पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है। सीएसके पर जीत टॉप 2 में उनकी जगह पक्की कर। और वहीं आईपीएल सीजन 18 के आज आखिरी डबल हेडर मैच में दूसरा मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के सामने कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। दोनों टीमें सीजन में दूसरी बार आमने सामने होंगी। पिछले मैच में कोलकाता ने हैदराबाद को 80 रन से हराया था।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने तेज गेंदबाज जोश हाजलवुड टीम के साथ जुड़ गए हैं। बेंगलुरु को अपना आखिरी लीग मैच 27 मई को लखनऊ में सुपर जॉइंट्स के खिलाफ खेलना है, तो वह कल से प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। आईपीएल 2025 के सस्पेंड होने से पहले जोश हाजलवुड चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 3 मई को बेंगलुरु से खेले मुकाबले में नहीं खेल पाए। विराट कोहली पहली बार पत्नी अनुष्का के साथ अचानक कार से अयोध्या पहुंचे। रविवार सुबह 7 बजे दोनों ने रामलला के दर्शन किए। करीब आधे घंटे तक मंदिर परिसर में रहे राम परिवार और पूरे मंदिर को देखा। पुजारियों से राम मंदिर की मूर्तियों और नक्काशी के बारे में जानकारी ली। इसके बाद विराट और अनुष्का हनुमानगढ़ी पहुंचे। 20 मिनट तक दर्शन पूजन किया, फिर लखनऊ के लिए रवाना हो गए। इश्क, मोहब्बत और रिश्तों की कहानी अगर किसी ने बड़े पर्दे पर सबसे खूबसूरत अंदाज में उतारी है तो वो है करण जौहर। आज करण ने केवल बॉलीवुड के सबसे मशहूर और सफल फिल्मकार हैं, बल्कि एक ट्रेंड सेटर भी हैं। करण जौहर का आज 53वां जन्मदिन है। करण जौहर कहते हैं कि 50 साल की उम्र के बाद उन्हें अपनी जिंदगी में किसी पार्टनर की जरूरत महसूस ही नहीं। सलमान खान शनिवार को मुंबई में हुए दोस्त की शादी का हिस्सा बने। शादी में सलमान को टाइट सिक्योरिटी के बीच देखा गया। फैंस और मेहमानों की धक्का मुक्की के बीच सलमान खान मंच तक पहुंचे। दूल्हा दुल्हन के साथ पोज करते नजर आए। सलमान खान के अलावा इस हाई प्रोफाइल शादी में उनके छोटे भाई सुहेल खान और भतीजा निर्माण भी पहुंचा था। एक्टर परेश रावल ने हेरा फेरी 3 छोड़ने पर मिले लीगल नोटिस को लेकर चुप्पी तोड़ी है। एक्टर परेश रावल ने रविवार सुबह सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया, मेरे वकील अमित नायक ने मेरे सही तरीके से फिल्म छोड़ने और बाहर निकलने को लेकर कुछ जवाब भेज दिया है। एक बार जब मेरा जवाब पढ़ लेंगे तो सभी मुद्दे शांत हो जाएंगे। आलिया भट्ट ने इस साल कांस फिल्म फेस्टिवल के रेड कार्पेट पर डेब्यू किया है। पहले दिन जहां एक्ट्रेस बॉडीकॉन ड्रेस से प्रेगनेंसी रूमर से चर्चा में आ गई थी, तो वहीं क्लोजिंग सेरेमनी में आलिया ने अपने लुक से इतिहास रच दिया। दरअसल एक्ट्रेस ने कांस के आखिरी दिन गुच्ची ब्रांड की गोल्डन साड़ी पहनी थी। ये पहली बार है जब गुच्ची जैसे इंटरनेशनल ब्रांड ने साड़ी डिजाइन की। नौतपा में इस बार आंधी बारिश वाला मौसम रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिन यानी कि 28 मई तक मध्य प्रदेश में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। रविवार को इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर समेत 40 जिलों में तेज आंधी चलने और बारिश की संभावना है। आंधी की रफ्तार 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है। छत्तीसगढ़ में मानसून के 5 जून से पहले पहुंचने की संभावना। मौसम विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा समेत 11 जिलों में बिजली गिरने की आशंका जताई है। शनिवार की बात की जाए तो मौसम में हल्का बदलाव देखने को मिला। रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में दिन का तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश में आज से नौतपा की शुरुआत हो गई है। 2 जून तक ये रहेगा, लेकिन 15 साल बाद ऐसा होगा कि नौतपा ज्यादा तपेगा नहीं। इसकी वजह मौसम में आई तब्दीली। अप्रैल से शुरू हुआ आंधी बारिश का दौर मई लास्ट और जून के पहले सप्ताह तक दिख सकता है। साथ ही आपको बता दें कि तय समय से 2 से 3 दिन पहले मानसून उत्तर प्रदेश में एंट्री कर सकता है। उमस भरी गर्मी से बेहाल देहरादून को सुबह से शुरू हुई बारिश ने राहत दी है। मौसम विभाग ने आज देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, टिहरी में आकाशीय बिजली चमकने, गर्जन के साथ तीव्र बौछारें पड़ने का अनुमान जारी किया, तो वहीं पर्वतीय जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। और वहीं राजस्थान में नौतपा की शुरुआत मौसम में बदलाव के साथ हुई। कई जिलों में आंधी बारिश ओले गिरे हैं। जयपुर और धौलपुर में आज सुबह बारिश हुई। जैसलमेर और बाड़मेर में आसमान में धूल का गुब्बार छाया हुआ। इससे पहले शनिवार देर रात खैरगढ़, तिजाला जिले के भिवाड़ी शहर में आंधी से एक मकान की दीवार ढह गई। दीवार के मलबे में दबने से माँ बेटी की मौत हो गई।